नमस्कार दोस्तों जी, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं साप्ताहिक सरकारी नौकरी के तीसरे संस्करण में, यानी कि दिसंबर के तीसरे वीक में। मैं यहां पे आपको हर वीक ये बताता हूं कि इस वीक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है। तो चलिए मैं बात करता हूं आज के संस्करण में। ये तीसरा है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताता हूं, इससे पहले जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया उसको भी जाके आप देख लें, क्योंकि लास्ट 2 वीक का मैंने हाईलाइट वहां पे बताया था। आज हम बताने वाले हैं कि 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक वो बच्चे जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन से पास कैंडिडेट हैं और सरकारी नौकरी को ढूंढ रहे हैं, तो वैसे सारे आपके पास जितनी संभावनाएं बन सकती है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट करने वाला हूँ कि किसमें कम कंपटीशन होता है। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि पहला वैकेंसी कौन है हमारे सामने। दोस्तों पहला वैकेंसी वो यूपी से लिया गया है और ये वैकेंसी है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। और यहां पे कांस्टेबल की वैकेंसी है जो मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए है। और वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा है, 60,244 है। और एलिजिबिलिटी है मात्र 10+2 है, यानी कि 12वीं पास है, इंटर पास बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 है फॉर मेल के लिए और 25 है हमारे फीमेल के लिए। सर ये डेट स्टार्ट हो रहा है 27/12/2023 से और लास्ट डेट आपका होगा 16 जनवरी 2024 तक। सैलरी 30 से 40 हजार के आसपास होगा और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको यहाँ पे एड ऑन देखने को मिलेगी। एग्जाम डेट अभी नहीं, वो टेंटेटिव हमारा है। रही बात एप्लीकेशन फी के बारे में, तो वो 400 रुपया है हर कैटेगरी के लिए। तो वो बच्चे जो पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट है, तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए कांस्टेबल बनने का एक सुनहरा मौका है। डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं इस वीक की जो दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, वो राजस्थान हाई कोर्ट से देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसी है वो आपके सिस्टम असिस्टेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 223 है। ये चूंकि टेक्निकल पोस्ट है, इसीलिए इसमें सीएसआईटी वालों बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ये बनती है। वो बच्चे सीएसआईटी का स्टूडेंट है, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये खासकर आप ही के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। कौन अप्लाई कर सकते हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या आईटी, और बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद पीजीडीसी है। अगर आपने बैचलर किया है, मान लीजिए कि आप बीए हैं या बीएससी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने पीजीडीसीए भी कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका आपके लिए बन सकता है। साथ ही साथ अगर आपने डोएक से ए लेवल की भी डिग्री की तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, यानी कि पॉलिटेक्निक की जो डिग्री होती है सीएसआईटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस से क्षेत्र वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको अप्लाई ये जरूर करना चाहिए। रही बात एज के बारे में, तो मिनिमम 18 है। चूंकि राज्य स्तरीय एग्जाम है तो मैक्सिमम हमारा 40 है। और वो कैलकुलेशन कब होगा? तो 30/9/2023 को डेडलाइन माना गया है। सर एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाला है? 4 जनवरी 2024 को ये डेट स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, और लास्ट डेट आपका 3 फरवरी को होने वाला है। सैलरी भी बहुत तगड़ा है, 26,300 से लेकर 83,500 तक आपको ये स्केल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एग्जाम डेट वो भी हमारा टेंटेटिव है। रही एप्लीकेशन फी, तो 750, 650 है और 450 है अदर कैटेगरी के लिए। तो वो बच्चे जो सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्तर पे भी है, डिग्री स्तर पे भी है, पीजी स्तर पे भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे जो अदर डिग्री से ग्रेजुएशन किए हैं, साथ ही साथ पीजीडीसीए कर रखा है उन्होंने, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी वैकेंसी मानूंगा, साथ का खासकर सीएसआईटी वाले बच्चों के लिए। चलिए अब आते हैं तीसरी वैकेंसी में। तीसरा वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि वो आपको देखने को मिल रहा है कहां से? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। और ये मल्टीपल वैकेंसी है। मैं बात करता हूं यहां पे स्पेंडिड ट्रेनर के लिए, टेक्निकल बी के लिए, साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए है। टोटल वैकेंसी 53 है, लेकिन हर कैटेगरी के लिए, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे रखा है। वो बच्चे जो 10+2 वाले भी हैं, आईटीआई जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखा है, और साथ ही साथ जितने डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर रखा है। तो अलग अलग ट्रेड है, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेड बन रहा है, ये एक ट्रेड बन रहा है, ये एक ट्रेड बन रहा है। तो हर बच्चे यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर सकता है। तो ये बात श्योर हो गया, ठीक है। तो 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए सबके लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसीलिए एज लिमिट में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जो 12th क्लास वाले बच्चे उनके लिए मिनिमम 8 है, जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है उसके लिए मिनिमम मेरा 21 है। उसी प्रकार मैक्सिमम भी है, जो 12th वाला पोस्ट बन रहा है उसके लिए मैक्सिमम 24 है। और ग्रेजुएशन के लिए जो अलग अलग पोस्ट है उसकी में किसी के लिए 25 मैक्सिमम, किसी के लिए 28 और किसी के लिए 35 है। और कैलकुलेशन बॉन्ड जो है वो मेरा 5 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट 20/12/2024 से हो गया है। और आपका लास्ट डेट मेरा क्या है?
तो 9 जनवरी 2024 तक ये फील कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छा है, चूंकि 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक के अच्छे खासे पोस्ट है, तो सैलरी आपका 20,000 से स्टार्ट है कुछ पोस्ट के लिए, और वो अगर अलग अलग पोस्ट को डिफरगेट करते हैं, किसी में 35,000 है, किसी में 43,000, इस तरह ये रेंज आपको 20,000 से 63,000 तक देखने को मिलने वाला है। रही बात है एक एप्लीकेशन फी, तो 150 है किसी पोस्ट के लिए और किसी पोस्ट के लिए 100 रुपया है। तो ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट है, खासकर वो बच्चे जो किसी भी ऐसा ऑप्शन ढूंढ पा रहे हैं जो टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको इस सेक्टर में जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, न्यूक्लियर सेक्टर में। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वीक की जो तीसरी वैकेंसी है, वो आपकी है एनडीए की वैकेंसी, जिसका एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो 1 की वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है, फिर 2 का आएगा। तो इस बार एनडीए 1 में जो टोटल पोस्ट है आपका 400 पोस्ट होता है। ये एनडीए क्या करता है? तो बेसिकली आपको यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कैडेट को रिक्रूट करता है, ट्रेन करता है, देन वो डिफेंस में रिक्रूट होते हैं, यानी अच्छे ग्रेड पे उनका रिक्रूटमेंट हो रहा होता है। आपने सुना होगा कर्नल्स वगैरह के बारे में, तो ये सब है। कर्नल तो बहुत बड़े पोस्ट हो गया, मेजर वगैरह से जो पार्ट बनता है वो यहीं से स्टार्ट हो पाता है। यानी कि डिफेंस में अच्छे ओहदे पे जाने के लिए आपको एनडीए क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये 12th लेवल वाले बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, 12th लेवल वाले बच्चों के लिए ही होता है। तो अगर आपने 12th पास आउट किए हैं और डिफेंस में करियर बनाना चाहते हो, तो एनडीए 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं बता देता हूं कि ये हर साल आती है, 2 बार आती है। ठीक है, तो 1 आ चुका है, फिर 2 जो आएगी वो 6 महीना बाद आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, रही बात कि कोई भी 10+2 वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे कि आर्मी में कोई भी 10+2 है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एयरफोर्स और नेवी के लिए, तो वहां पे साइंस बैकग्राउंड को ही रिक्रूट किया जाता है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे मिल जाएगा। सही बात एज लिमिट के बारे में, तो याद रखिएगा एज लिमिट इसका क्या है, मिनिमम हमारा एज लिमिट का जो रेंज है वो 2/7/2005 से लेकर 1/7/2008 के बीच में अगर लाइक कर रहा है, यानी कि 18 से 25, 18 से 22 के बीच में ये देखने को मिल रहा है। तो अगर इस बीच में, इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। खासकर 10+2 वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये एक मतलब बनता है, जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जरूर इसको अप्लाई करें अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। ये आपको 400 पोस्ट इस बार देखने को मिलने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट 16/12 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपका क्या है? 5 जनवरी 2024 तक ये फिल होने वाला है। और 21 अगर मैं बात करता हूं 21/4 को ये आपको क्या होने वाला है? 21/4 को इसका एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फी मात्र हमारा 100 रुपया ही इसका है। ठीक है, अगर एनडीए की वैकेंसी आ चुकी है तो हमारा सीडीएस भी आ गया है। सीडीएस यानी कि उससे जस्ट अपग्रेडेड है। ठीक है, एनडीए जो 10+2 पे होता है, सीडीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है। तो यहां पे भी 457 है पोस्ट देखने को मिला है, जो अलग अलग आर्मी और एयरफोर्स और नेवी को जोड़ के ये अलग अलग ट्रेड में देखने को मिला है 457। और यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट डिग्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो, जो पास्ट एंड अपियरिंग दोनों। अपियरिंग कहना मतलब है कि आपको अपकमिंग रिजल्ट आने वाला है, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3rd ईयर वाले। एज लिमिट इसका जो होगा, चूंकि ग्रेजुएशन वाले हैं, तो अगर 2 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका 20/12/2023 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इसका 9 जनवरी 2024 तक है। और इसका अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम डेट इसका भी 21 अप्रैल है, और एप्लीकेशन फीस का 200 रुपया है। तो डिफेंस के सेक्टर में अच्छे कैडेट पे आप जाना चाह रहे हैं, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जाम होता है, और ये भी हर वर्ष होता है। जैसे एनडीए हर वर्ष 2 बार होता है, उसी तरह सीडीएस भी 2 बार होता है। सीडीएस जो है वो हमारा क्या होता है, वो ग्रेजुएशन पे होता है, और एनडीए जो मेरा होता है वो 12th बेस्ड पे होता है। तो जो एनडीए के थ्रू जाता है वो लोअर कैडेट में जाता है, जो सीडीएस के थ्रू जाता है वो आपका हायर कैडेट में जाता है। तो ये अलग अलग चीजें जो वहां पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगी, और डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। किसी तरह का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके कंफ्यूजन के रिगार्डिंग भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। चलिए अगली जो वैकेंसी है वो हमारे झारखंड से है, जेएसएससी के थ्रू ली जा रही है, और वहां पे है झारखंड कांस्टेबल के, जैसे यूपी कांस्टेबल के आया था उसी प्रकार झारखंड कांस्टेबल में भी 4,919 पोस्ट आया हुआ है। और ये सिर्फ 10th प्लस पे, साथ ही कुछ फिजिकल मापदंड भी है, तो लेकिन क्वालिफिकेशन मात्र हमारा क्या है, वो 10th ही है। एज की बात करूं तो मिनिमम मेरा 18 है और मैक्सिमम मेरा 25 है। तो झारखंड में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 4,919 रुपया, और क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा 10th ही है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो होगा वो मेरा
8 फरवरी तक ये देखने को मिलने वाला है। सैलरी लेवल 3 तक होगा, यानी 21,700 लेकर 69,100 तक इसकी सैलरी देखने को मिलने वाली है। और एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपये और 50 रुपये है अलग अलग कैंडिडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की तरह, उसी प्रकार जैसे यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, तो ये भी बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई, तो इसको भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं वो बच्चे जो खासकर झारखंड के हैं और पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं इस वीक की अगली वैकेंसी जो आपको आईबी में देखने को मिलने वाली है। और आईबी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए ग्रेड 2 की वैकेंसी, एक अच्छे मतलब टेक्निकल पोस्ट की ये वैकेंसी है। और ये जो चूंकि टेक्निकल ग्रेड की वैकेंसी है तो इसलिए यहाँ पे गेट का स्कोर यहाँ पे मान्य होगा। पिछले 3 साल में अगर गेट आपने कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि हम अगर 2015 में किए तो वो मान्य होगा, लास्ट 3 ईयर वही मान्य होगा। साथ ही साथ गेट स्कोर के साथ साथ आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिकल विद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि एमसीए वाले बच्चे के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप गेट के साथ अगर आपके पास ये डिग्री है जो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बहुत अच्छा है, 226 है। आईबी की पोस्ट को तो कुछ कहना नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। एज लिमिट मिनिमम 18 है और मैक्सिमम हमारा 27 वर्ष है। फॉर्म फिलअप डेट है वो 23/12 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट आपका 12 जनवरी तक होने वाला है। सैलरी स्केल है वो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आपको देखने को मिलने वाला है। रही बात एप्लीकेशन की फी के बारे में, तो वो 200 रुपये और 100 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे देखने को, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये वो बच्चे जो टेक्निकल डिग्री है, गेट का एग्जाम देते रहते हैं, गेट का स्कोर क्वालिफाई कर चुके हैं और आप अपने टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आईबी से अच्छा आपके लिए कोई मौका नहीं हो सकता है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। गेट के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जो हर वर्ष होती है। जितने भी अगर मैं बात करता हूँ वेल के बारे में, मैं बात करता हूँ सेल के बारे में, बात करता हूँ यहाँ पे ओएनजीसी के बारे में, तो वो सारे संस्थाओं में जो रिक्रूटमेंट होती है टेक्निकल डिग्री की, वो हमारा क्या होता है, वो मेरा गेट के स्कोर कार्ड पे ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गेट एक पात्रता परीक्षा है जो हर वर्ष होता है। अगर टेक्निकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई आप जरूर करें, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये आप हर एग्जाम में ऑलमोस्ट मांगना स्टार्ट कर दिया गया, तो ये हमारे टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। अगली जो वैकेंसी है वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिट में है, जीआईसी में। टोटल पोस्ट आपका 85 है। वैसे जनरल के लिए 16 ही है, अलग अलग ट्रेड है, ठीक है, ट्रेडिंग बहुत अलग अलग है। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम में 60% मार्क्स और एससी एसटी के लिए 55% है। और इसके अलावा भी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैं जनरल ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 60% से हैं। एज आपका मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। एप्लीकेशन स्टार्ट 23/12 से स्टार्ट होने वाला है और आपका लास्ट डेट है वो आपका 12 जनवरी तक होने वाला है। सैलरी 50,000 से लेकर आपका यहाँ पे 96,000 के बीच में, और साथ ही साथ अदर अलेवेंस भी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आप थोड़ा भी कंडीशन मीट कर रहे हो तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी मौकाएं हमारे पास हैं हम उसको कैच करना चाहिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रोजाना हर वीक एक आपको इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि आप जो जान रहे हैं उसके अलावा भी और क्या क्या संभावनाएं आपके लिए बनती है। तो दिस इज द वे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का 1,000 रुपए है। तो खासकर वो बच्चे जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। चलिए, अगली जो वैकेंसी है वो डीएसएसबी में। ये अभी फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। अगले 9 जनवरी तक ये फुल डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 2 तरह का पोस्ट है। एक असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है और एक मेरा ये जूनियर असिस्टेंट एलडीसी और असिस्टेंट ग्रेड 1 स्टेनो की पोस्ट है, जिसके लिए 2354 वैकेंसी है। तो टीचर के लिए लगभग 1400 है और 2300 है वो मेरे ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। तो यानी इतनी बड़ी वैकेंसी है डीएसएसबी के अंदर। 9 जनवरी से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा विद क्वालिफिकेशन। तो चूंकि अगले वीक भी मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये अब जब रिलीज हो चुका है तो इसके बारे में आप तैयार हो जाइए। एक बड़ी अच्छी कैसी वैकेंसी आ रही है डीएसएसबी में, जो दिल्ली सरकार के अंदर ये बोर्ड हमारी आती है। वहां असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है और बाकी भी मल्टीपल पोस्ट है। तो यहाँ पे भी डिग्री एक बैचलर डिग्री होगा, लेकिन असिस्टेंट टीचर के लिए कुछ और भी डिग्री होगा जो आपको 9 जनवरी को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी अगले वीक वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों ये था इस वीक का वैकेंसी डिटेल। एक और मैं बता दूं, खासकर ये वो मास्टर वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई, ठीक है। और वो बच्चे जो वो कैंडिडेट जो मास्टर कर चुके हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की टोटल 539 पोस्ट आई है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये वैसे भी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के लिए, तो कहने का मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। चलिए, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वीक। आज इस वीक यही सारी वैकेंसी थी जो आपको देखने को मिली है। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यहाँ पे आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीक की नई संभावनाओं के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। देखते हैं कि क्या मिलता है अगले वीक हमारे सरकारी नौकरी के संभावना में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।